हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टारो में। आज की पिकर कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कैसे मिलेंगे और कब मिलेंगे। तो आपके पास 3 ऑप्शंस हैं चूज करने के लिए। ग्रुप 1, ये है आपका कार्ड। ये कहता है डीप रिप्लेनिशमेंट, रिट्रीट, रेस्ट, बी हेल्ड। आपको वर्ड से चूज करना है या इमेज से चूज करना है, वो आपकी चॉइस है। ग्रुप 2, आपका कार्ड है कीपर्स ऑफ द अर्थ। ये कह रहा है यू आर नॉट अलोन, एंशंट एंसेस्टर्स स्टैंड बिसाइड यू। ग्रुप 3, आपका कार्ड है बर्थिंग अ न्यू एज, बर्थिंग न्यू क्रिएशंस, ड्रीमिंग अ न्यू वर्ल्ड इनटू बीइंग। तो आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, वो वाला ग्रुप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आप लोग ने ये वाला कार्ड चूज किया था तो चलिए पहले ऑरेकल कार्ड से जान लेते हैं कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कैसे मिलेंगे। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं ट्रूथ, एम्ब्रेसिंग, गो द डिस्टेंस और स्टॉर्म वार्निंग। ऑलराइट, स्टॉर्म वार्निंग मुझे बता रहा है कहीं ना कहीं आप शायद अपने आप को प्रिपेयर्ड ना समझें जिस वक्त आपके स्पाउस आपकी लाइफ में आए। या तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, या प्रॉब्ली जिस तरीके से वो आएंगे या जिन हालातों में या जिस समय वो आएंगे, एक शॉक का एलिमेंट यहाँ पर है। इनफैक्ट अगर आपके लाइफ में, लव लाइफ में स्पेशली, अभी दूर दूर तक बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है, ना किसी को डेट कर रहे हैं, ना किसी का प्रपोजल आ रहा है, तो ये तूफान के पहले वाला ही सन्नाटा दिख रहा है यहाँ पर। चांसेस हैं गो द डिस्टेंस के साथ कि आप में से काफ़ी सारे लोगों की मुलाकात आपके स्पाउस से ट्रैवलिंग के सिलसिले में हो सकती है। ये ट्रैवलिंग लेजर भी रिलेटेड हो सकता है, वर्क रिलेटेड भी हो सकता है। लेजर संबंधित ट्रैवल जैसे कि आप कहीं घूमने के लिए गए और आपका जो भी ट्रांसपोर्ट था, आप प्लेन से गए तो प्लेन में मिल गया आपका स्पाउस आपको, ट्रेन से गए तो ट्रेन में मिल गए, या फिर अगर आप वो जो नहीं, कुछ कंपनीज होती हैं जो ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज करवाते हैं ट्रिप्स, तो ऐसे ही किसी ट्रिप में आपने साइन अप किया हुआ है और आपके स्पाउस ने भी साइन अप किया हुआ है, तो वहाँ पर आपकी मुलाकात उनसे हुई। या फिर अगर आप कहीं बैक पैकिंग करने गए हैं, घूमने गए हैं, तो उधर आप जिस होटल में रुके हैं या जिस हॉस्टल में रुके हैं, वहाँ पर आपके स्पाउस से मुलाकात हो जाए। अगर ये वर्क रिलेटेड है तो ज़रूरी नहीं है आप और आपके स्पाउस सेम ऑफिस में, सेम बिल्डिंग में, सेम कंपनी में काम करते हों। ये मुमकिन है कि किसी दूसरे सिटी में कोई कॉन्क्लेव हो रहा हो, कोई कॉन्फ्रेंस हो रही हो, आपके कंपनी को आप रिप्रेजेंट करने के लिए वहाँ पहुँचे हैं, आपके स्पाउस अपने कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए वहाँ पहुँचे हैं, और उधर जब सारे लीडर्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उस दौरान आप दोनों की एक दूसरे से बात होती है। आप में से कुछ लोगों के लिए ट्रूथ मुझे बता रहा है एम्ब्रेसिंग के साथ, एंड अगेन टेक इट इफ इट रेजोनेट्स। शायद आप ऑलरेडी अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल चुके हैं और इस समय उनके साथ आप सेपरेशन में हैं, लेकिन क्योंकि आप दोनों का ही आपस में शादी होना बधा हुआ है, इसीलिए ये कनेक्शन फिर से वापस आने वाला है आपके लाइफ में। और कहीं ना कहीं एम्ब्रेसिंग मुझे बता रहा है कि इस समय जो भी परिस्थिति आपके और इस इंसान के बीच में है, सिचुएशनशिप थी, जो भी था, जो भी मामला खत्म हो गया है, ऐसे लग रहा है मान लो आपने उस चीज़ को पूरा एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ, अब तो यहाँ पर कोई फ्यूचर है नहीं, ठीक है, मूव ऑन होना ही बेस्ट रहेगा, बात नहीं करेंगे उनसे। आपने उस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया था, बट आउट ऑफ नोवेयर वो इंसान आपके लाइफ में वापस आने वाले हैं, आपको कांटेक्ट करेंगे। और स्टॉर्म वार्निंग मुझे बता रहा है ऑफ कोर्स उनको आपके गुस्से का सामना करना पड़ेगा, आपके सवालों का जवाब देना पड़ेगा। इतना आसान आप उनके लिए नहीं करेंगे कि वो बस ऐसे ही मुंह उठा करके आपके लाइफ में वापस आ जाएं, बट बावजूद उसके यहाँ पर रिकिंडल होता हुआ आप लोगों का रोमांस दिख रहा है, फिर से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आप लोग आते हुए नजर आ रहे हैं। आप में से जो लोग लॉ स्टूडेंट्स हैं या आप किसी लीगल फर्म में काम करते हैं, स्पेसिफिक मैसेज है,
तो उधर आपके स्पाउस से मुलाकात हो सकती है। वो आपके कोई कॉलीग हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, या अगर आप करंटली लॉ स्कूल में पढ़ रहे हैं तो इंटर कॉलेज या इंटर कॉलेज फंक्शंस के चलते आपके स्पाउस से मुलाकात हो सकती है। स्ट्रॉन्ग वार्निंग मुझे यहाँ पर ये भी बता रहा है कि जिस समय आपके स्पाउस की आपके लाइफ में एंट्री होगी उस समय इन जनरल हो सकता है आपके जीवन में थोड़ी सी उथल पुथल मची हो। इससे कोई बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी हो सकता है। फॉर इंस्टेंस आप बहुत वर्कड अप हैं क्योंकि सडनली ऑफिस में बहुत वर्कलोड आ गया है, या फिर आपकी तबीयत नहीं ठीक चल रही है, उसके ऊपर से काम करना पड़ रहा है, या फिर आपको कहीं बहुत इंपॉर्टेंट जगह लगातार जाना है इस पूरा हफ्ता और लास्ट मोमेंट पर आपका ड्राइवर बीमार पड़ गया एनीथिंग। तो किसी ना किसी तरीके का कुछ तूफान सा आपके लाइफ में आ रखा होगा, नथिंग टू भयंकर, लेकिन उसी दौरान आपके स्पाउस भी आपके लाइफ में आ सकते हैं। आप या आपके स्पाउस में से कोई एक हो सकता है किसी कोस्टल एरिया को बिलोंग करते हो, उनका जो भी होम टाउन है, आपका होम टाउन या उनका होम टाउन, उधर कोई बहुत प्रोमिनेंट वाटर बॉडी हो। तट के पास वाले जो भी रीजन्स हैं उधर में से भी हो सकते हैं आपके स्पाउस, या आप खुद शायद उधर रहते हो। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। पहले उस कैटेगरी की बात कर लेते हैं जिनका रेकन्सिलिएशन होने वाला है उस इंसान के साथ जिनको कि ऑलरेडी वो जानते हैं और वही उनके फ्यूचर स्पाउस हैं। आप और ये जो भी पर्सन है, आप लोग की मुलाकात एक दूसरे से बहुत ही यंग एज पर हो गई थी, शायद स्कूल में, कॉलेज में या सोसाइटी में वाइल ग्रोइंग अप। लेकिन उस समय ना आपको इतनी अकल थी ना उनको कि एक रिलेशनशिप को हैंडल कैसे करना चाहिए। फीलिंग्स थे, इमोशंस थे, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों ही लोगों से गड़बड़ भी बहुत हो रही थी उस कनेक्शन में। समझ में नहीं आ रहा था कि इतने स्ट्रॉन्ग इमोशंस, इतने स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स का करें तो क्या करें। और 8 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे बता रहा है, जहां तक है किसी ना किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते अनजाने में आप दोनों ने ही एक दूसरे का बहुत दिल दुखाया था और उसके बाद ये कनेक्शन ठप पड़ गया था। बट क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर निकल करके आया है विद 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, सो डेफिनेटली ये कनेक्शन में एक नया चांस आने वाला है। इनफैक्ट अगर आपने डंप किया था इस इंसान को बेस्ड ऑन ये जो भी मिसकंसेप्शन है, गलत फहमी है आपकी, तो वो वापस आ रहे हैं आपको हासिल करने के लिए, इस गलत फहमी को दूर करने के लिए। और क्योंकि उनको पता है कि आप अपसेट हैं, आप हर्ट होंगे, उन सारे इश्यूज को भी वो एड्रेस करना चाह रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स ने यहाँ पर मेरे लिए ये भी कंफर्म कर दिया है कि तुरंत आप उनके साथ फिर से रिलेशनशिप में नहीं आने वाले हैं। हाँ, वो आपके सारे सवालों का जवाब देंगे, अगर ये कोई गलत फहमी है उसको दूर भी करेंगे, बावजूद उसके क्योंकि आपने इतना रोया है इस कनेक्शन के पीछे, इसलिए ऑफ कोर्स आप थोड़ा सा टाइम लेना चाहेंगे। एंड इसीलिए जब वो वापस आएंगे तो पहले आप उनको बोलोगे कि लेट्स जस्ट बी फ्रेंड्स, सिर्फ पहले दोस्त बन करके रहते हैं। बट क्योंकि फीलिंग्स हमेशा से ही थी दोनों लोगों के दिल में, आपके दिल में उनके लिए, उनके दिल में आपके लिए, इसीलिए ऑफ कोर्स ज़्यादा देर तक ये मामला सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं रह पाएगा। एंड इवेंचुअली जैसे आप लोग पहले बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हुआ करते थे वही चीज़ फिर से हो जाएगी। लेकिन फ़र्क ये है कि इस कनेक्शन की शुरुआत हुई थी इमेच्योरिटी के साथ में, ना समझ थे उस समय आप दोनों लोग। लेकिन 3 ऑफ पेंटिकल्स बता रहे हैं कि अब जब दूसरा मौका आप दोनों को मिलेगा चीज़ें सुधारने का, आप दोनों बहुत अच्छे से संभाल करके, संजो करके इस कनेक्शन को रखेंगे। फ्यूचर बहुत ब्राइट यहाँ पर दिख रहा है। और अगर ये इंसान इस समय आपसे फिजिकल डिस्टेंस पर रह रहे हैं, किसी दूसरे सिटी में, किसी दूसरे स्टेट में, किसी दूसरे कंट्री में रह रहे हैं, वो खुद ट्रैवल करके आपके पास आएंगे आपसे मिलने के लिए। और स्ट्रॉन्ग वार्निंग मुझे बता रहा है कि बिना बताए आएंगे। हो सकता है उनको पता हो आप कहाँ रहते हैं, या कहीं से पता कर लिया हो आपका एड्रेस क्या है, तो वो एकदम से धमक पड़ेंगे आपके घर पे। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अब उन लोगों की बात करते हैं जिनके लाइफ में ऐसा कोई नहीं है। तो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे बता रहा है कि अभी भले ही ना हो, बट शायद एक बार पहले आपका भी हार्ट ब्रेक हो चुका है। किस समय हुआ था, कितने बड़े थे आप उस टाइम पर, वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी हुआ था, जो भी आपने फेस किया था, उस वजह से यहाँ पर बहुत क्लियर हो गया है विथ 8 ऑफ स्वॉर्ड्स कि आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज आ गए हैं ग्रुप 1।
आप इतनी आसानी से नए लोगों के सामने ओपन अप नहीं हो पाते हैं। आप इतने आसानी से कोई लड़का या कोई लड़की आपके सामने चाहे जितना भी बोल दे कि वो आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, उनको आपके ऊपर बहुत बड़ा क्रश है, आप मान नहीं पाते हैं उस चीज़ को। जब तक आपके स्पाउस आपके लाइफ में नहीं आ रहे हैं, अगर आप अपने इस ब्लॉकेज के ऊपर काम कर सकें, क्या है ये ब्लॉकेज? अपने मन में चीज़ें सोच लेना बजाय क्रॉस चेक करने के, घबरा जल्दी जाना, किसी के ऊपर भरोसा जल्दी ना कर पाना। अगर इन चीज़ों के ऊपर आप वर्क कर सके तो ऑफकोर्स इससे आगे चल कर के आपकी मैरिड लाइफ अच्छी जाएगी, राइट? फिलहाल 3 ऑफ पेंटिकल्स ये भी इंडिकेट कर रहा है कि किसी तीसरे इंसान के वजह से आपके स्पाउस आपकी लाइफ में आ सकते हैं। तो ये थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, राइट? ये आपके पेरेंट्स हो सकते हैं जो कि किसी मैट्रिमोनियल वेबसाइट या किसी दोस्त के जरिए, रिलेटिव के जरिए आपको किसी रिश्ते के बारे में बताएं। ये आपका कोई फ्रेंड हो सकते हैं जो अपने किसी जान पहचान के इंसान के साथ आपको सेटअप करें, आपको फोर्स करें कि आप उसके साथ डेट पर जाओ, बहुत सही है, मेरा दोस्त है। उस तरीके की एनर्जीज में यहाँ पर बन रही है। बेसिकली कोई तीसरा इंसान आप दोनों को मिलाते हुए नजर आ रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये भी इंडिकेट कर रहा है, एंड अगेन ये थोड़ा सा स्पेसिफिक मैसेज है, कोई क्रिएटिव चीज करते वक्त आपके और आपके स्पाउस की मुलाकात हो सकती है। चाहे ये कोई थिएटर वर्कशॉप है, चाहे आप कोई फोटोग्राफी क्लासेस या कोई हॉबी क्लासेस लेने के लिए गए हैं, आप कोई नया इंस्ट्रूमेंट प्ले करना सीखने के लिए गए हुए हैं, उसी क्लास में आपके इस इंसान से मुलाकात हो जाए, वो चांसेस भी इधर बहुत स्ट्रांगली बन रही हैं। आपके ये जो स्पाउस है ना, इनके चार्ट में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये साइंस हो सकता है मौजूद हो। अब देख लेते हैं टाइमिंग कि ये कब आपके लाइफ में आएंगे। ऑल्सो जो ये वाला ग्रुप था कि आप ऑलरेडी उनसे मिल चुके हैं, तो रिकन्सिलिएशन कब होगा वो भी आप इससे चेक कर सकते हैं। तो जो कार्ड्स आपके लिए निकले वो थे, लुक एट द बिगर पिक्चर, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। ऑल राइट, ग्रुप 1 जिन लोगों के लिए रेकन्सिलिएशन का मामला है, 7 ऑफ वॉन्ड्स ने अगेन यहाँ पर बहुत क्लियर बता दिया है कि आप इतना हलवा तो नहीं करने वाले हो उनके लिए कि वो वापस मुंह उठा करके आपके लाइफ में आ जाएं। लेकिन हाँ, 3 ऑफ वॉन्ड्स ये भी इंडिकेट कर रहा है कि धीरे धीरे करके सिचुएशन आप दोनों के बीच में नॉर्मलाइज फिर से हो जाएगी। फिर से आप दोनों एक दूसरे से बातें बातें करने लगेंगे। एक दूसरे के लिए जो फीलिंग्स थी, जो कहीं ठंडे पड़े हुए थे, वो सब फिर से जागरूक हो जाएंगे। एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ये भी कंफर्म कर रहा है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कि आप में से जो लोग दूसरे ग्रुप को बिलोंग करते हैं, आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं, आप आसानी से ओपन अप नहीं हो पाते हो किसी के साथ, वो चीज़ें भी इधर हाईलाइट हो रही हैं कि सामने से कोई प्रपोजल अगर लाता भी है तो भी कोई ना कोई बहाना बना करके आप पुश करते रहते हो उन लोगों को अपने आप से दूर। फिलहाल यहाँ पर जून, जुलाई, अगस्त, ये 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट निकल करके आ रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए अभी से लेकर के दिसंबर तक का, इस साल के दिसंबर तक का पीरियड भी सिग्निफिकेंट निकल करके आ रहा है, क्योंकि ये एक टाइमलेस रीडिंग है। अगर ये रीडिंग बाय चांस आपको 2023 के बाद मिलती है, या जो महीने मैंने बताया उनके बाद मिलती है, तो फिर आप में से कुछ लोगों के लिए 3 to 7 वीक्स का टाइम फ्रेम हो सकता है, बट डिपेंडिंग अपॉन योर एज और बाकी सारी चीजें, आप में से कुछ लोगों के लिए 3 से 7 महीने भी हो सकता है। साल थैंकफुली यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ये काफी सारी फास्ट मूविंग एनर्जीज हैं। ओके, अब आपकी रीडिंग क्लोज करने के लिए थोड़े से और एक्स्ट्रा मैसेजेस आपके लिए ले लेते हैं। सो यस, ग्रुप 1 आप में से बहुत सारे लोगों का रिकन्सिलिएशन होने वाला है किसी इंसान के साथ जो कि आपके फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं। लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाहे कोई कितना एक्स आपके लाइफ में वापस आने की कोशिश कर ले, अब आपके दिल में उनके लिए कोई इमोशंस नहीं है, इसलिए आप उनको कोई अपनी तरफ से चांस नहीं देने वाले हो। अगेन वाटर बॉडी और डिस्टेंस यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ट्रैवलिंग के सिलसिले में, चेंज ऑफ लोकेशन, इन सब चक्करों में आपके स्पाउस से मुलाकात हो सकती है, वो चीज़ भी इंडिकेटेड है यहाँ पर। कहीं ना कहीं फेट बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करेगी आपको और आपके स्पाउस को मिलाने में। इसीलिए ये वाला मैसेज निकल करके आया था कि जो भी दिन है, स्थिति है, हालात है, वो सारे बड़े अजीबोगरीब से हो सकते हैं, बट उन्हीं में आपको आपका स्पाउस मिलेगा, क्योंकि किस्मत वो पूरा चला रही है। इट्स पॉसिबल कि जब आप और आपके स्पाउस एक दूसरे से पहली बार मिलेंगे तो शायद आप दोनों अपनी अपनी ट्रू पर्सनालिटीज एक ही झटके में रिवील ना करें।
आप शायद अपने आप को कुछ किसी और तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करें, वो अपने आप को किसी और तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करें। लेकिन इसके कई रीजंस हो सकते हैं। कई बार लोग कंफर्टेबल एकदम से नहीं होते हैं स्ट्रेंजर्स के साथ, वो भी एक रीजन हो सकता है। लेकिन प्यार आप दोनों के बीच में, उसमें कुछ ढकोसला नहीं होगा। वो बिल्कुल जेन्युइन 100% लॉयल्टी से भरपूर प्यार होगा। कम्युनिकेशन भी आप दोनों के बीच में बहुत अच्छा होगा। इनफैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि जिस दिन आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे फॉर द फर्स्ट टाइम, उसी दिन नंबर्स एक्सचेंज होना, चैटिंग, कॉल्स, ये सारी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी आप दोनों के बीच में। और जिन लोगों के लिए ये एक सेकेंड चांस है किसी पास्ट वाले पर्सन के साथ, इस बार इस ओह दिस इज नाइस, यहाँ पर भी एक ऐसे ट्रायंगल है, यहाँ पर भी पिरामिड बना हुआ है। सो डेफिनेटली इस बार ये कनेक्शन बहुत सॉलिड होगा, बहुत मजबूत होगा। और जो लोग किसी नए इंसान से भी मिल रहे हैं, आप लोगों का भी रिलेशनशिप आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस का होने वाला है। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 1। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको पता चले कब नए अपलोड्स आ रहे हैं। स्टे ट्यून टू माय चैनल, क्योंकि हम और बहुत कुछ कवर करने वाले हैं अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर। अगर आपको मेरे और टारो रीडिंग्स देखने हैं तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और अगर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेनी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या फिर ईमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वो सारे डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये वाला कार्ड चूज किया था तो पहले ऑरेकल कार्ड से देख लेते हैं कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कैसे मिलेंगे। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं शैडो, सिंप्लिसिटी, ट्रेजर आइलैंड और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स ट्रेजर आइलैंड के साथ। इंटरेस्टिंग। पहली चीज तो ग्रुप 2, इस वक्त आप लोग बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं अपनी शादी को लेकर के, वो चीज काफी क्लियर है यहाँ पर। और ऐसा इसलिए नहीं है कि आपको शादी चाहिए नहीं है या आपको कुछ कीड़ा है कि नहीं भाई ये प्यार मोहब्बत तो मेरे लिए नहीं बना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़े सेल्फ वर्थ इश्यूज यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कहने का ये मतलब है कि आप हमेशा अपने आप को सामने वाले से काफी कम समझते हैं, तो वो एक होल्ड अप यहाँ पर है। अगर आपके पास अच्छे घर के रिश्ते आते हैं, नॉट टू से कि आप अच्छे घर के नहीं, यू नो व्हाट आई मीन, किसी ऐसे घर से रिश्ता आता है जो लोग आपके कंपैरिजन में ज्यादा पैसे वाले हैं, तो आपको एक अजीब सा बेचैनी होने लगती है, डर लगने लगता है, हिचकिचाहट होने लगती है कि आप उस माहौल में एडजस्ट कर पाएंगे या नहीं, या फिर उन लोगों को आप में ऐसा क्या दिख रहा है, वो अपने कम्युनिटी में या अपने सोशल लेवल पर क्यों नहीं ढूंढ रहे हैं। बहुत डाउट्स आने लगते हैं, डर बहुत ज्यादा है आपके दिल में। और ऐसा इसीलिए है यहाँ पर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स के साथ, या तो आपने बचपन से लेकर बड़े होने तक घर में पैसों की तंगी देखी है, पैसों के बहुत मायने हैं आपके लिए, या फिर करंटली आप उतना नहीं कमा रहे हैं जितना कि आप चाहते हैं कि शादी से पहले तक आपकी इनकम इतनी होनी चाहिए, अभी उतनी नहीं है, इसीलिए भी आपको डर लगता है। अगर आपके पास कोई ऐसा प्रपोजल आता है जो आपसे कम कमाता है, उसको तो ऑफकोर्स आप वैसे भी रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन अगर किसी ऐसे का प्रपोजल आता है जो आपसे बहुत ज्यादा बेटर कमा रहा होता है, भले ही उस इंसान को जेन्युइनली आप पसंद आ गए हो, आप बाय नहीं करते उस चीज को, आपको समझ में नहीं आती वो बात, आप बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में भागने लगते हैं। और शैडो मुझे बता रहा है कि ये जो आपके अंदर की घबराहट है, बेचैनी है, इस पैसों के डिफरेंस को लेकर के, मिडिल क्लास फैमिली से मैं अपर मिडिल क्लास में कैसे मूव कर जाऊं, या हाई क्लास सोसाइटी में कैसे मैं मूव कर जाऊं, वो सारी चीजें, ये डर आप किसी के साथ डिस्कस भी नहीं करते हैं। ये सारी चीजें आप बस अपने मन में रखे रहते हैं। जब कभी फीलिंग्स बहुत ज्यादा हो जाती हैं आप रो भी देते हैं, बट कब रोते हैं? रात में जब लाइट्स ऑफ होती हैं, कोई देख नहीं रहा होता है, तो बहुत हैवी एनर्जी है आपकी। और सिंप्लिसिटी मुझे यहाँ पर बता रहा है कि ये चीज आप किसी के सामने नहीं आने देते। अगर आपके पास कोई प्रपोजल्स आ रहे होते हैं, चाहे वो मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स के जरिए हो, या फिर सामने से ऐसे इन रैंडम कोई आपको प्रपोज कर दे, या आपको पता चले कि किसी को आपके ऊपर क्रश है, तो आप ऐसे बिहेव करते हैं एज इफ आपको इन चीजों से बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप अपनी लाइफ में काफी खुश हैं, काफी मस्त हैं। हाँ हाँ, जब होनी होगी हो जाएगी, हाँ हाँ जब स्पाउस आना होगा आ जाएगा, ये सारी बातें आप बोलते रहते हैं। लेकिन ये आप सिर्फ आसपास के लोगों को दिलासा दिलाने के लिए बोलते रहते हैं, आपको खुद को इस बात के ऊपर यकीन नहीं है। उल्टा यहाँ पर शैडो मुझे बता रहे कि कभी कभी आपको डर लगता है
कि आगे क्या होगा आपका, जैसा स्पाउस आप चाह रहे हैं, जैसा आपने इमेजिन किया हुआ है, वो सब आपको मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। कोई मुझे क्यों पसंद करेगा, ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट मुझे बार बार सुनाई दे रहा है। अच्छी बात यहाँ पर ये है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, ट्रेजर आइलैंड, सिंप्लिसिटी के साथ में ग्रुप 2, और ये एक एडिशनल मैसेज है ऑफ कोर्स, इसका आपके शादी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन स्पिरिट चाह रहे हैं कि मैं आपको बताऊं कि ये जो भी टेंशन आपके दिमाग में है कि पैसे नहीं है तो शादी कैसे हो पाएगी, या फिर इतने रिच घर में मैं कैसे शादी कर लूं, या मैं उनका प्रपोजल कैसे एक्सेप्ट कर लूं, इन सब चीज़ों की चिंता आप मत करिए, क्योंकि ये सब वर्कआउट हो जाएगा। अगर अभी आपकी इनकम कम है, शादी तक आते आते आपकी इनकम डेफिनेटली बढ़ जाएगी। आपको अभी ऐसा लग रहा होगा कि आप बिल्कुल अलग सोसाइटी में नहीं एडजस्ट कर पाएंगे, लेकिन आप कर ले जाएंगे, चाहे आप मैस्कुलिन हो चाहे आप फेमिनिन हो। सिंप्लिसिटी के साथ स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि आपकी लाइफ में जैसे जैसे जो जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जैसे जैसे जो हवाएं वो चलवा रहे हैं, जो अपॉर्चुनिटीज वो ला रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि आप बस उनको ग्रैब करते चलो, कोई भी मौके गवाओ मत। ऑफ कोर्स उसके लिए इन डरों के ऊपर काबू पाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इन चीज़ों के ऊपर काबू आपको खुद पाना पड़ेगा। और क्योंकि आप ये फीलिंग्स किसी और के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगी कि अगर आपको थेरेपी लेनी है तो आप प्लीज़ ले लो, बट इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने सिस्टम में से ये फीलिंग्स बाहर निकालें, नहीं तो ओवर टाइम ये बहुत आपका दिमाग और दिल हैवी करते चलेंगे, जो चीज़ मुझे अभी फील हो रही है आपके साथ कनेक्ट करके। खैर, अब अगर बात करें कि आपके स्पाउस आपकी लाइफ में आएंगे कैसे, क्योंकि पहला ही कार्ड यहाँ पर मून का है, इसीलिए बहुत ज़्यादा डिटेल स्पिरिट हमें रिवील नहीं कर रहे हैं, और क्यों नहीं कर रहे हैं वो अब मुझे समझ में आ रहा है। आप वैसे ही इतना टेंशन में है इस पूरी चीज़ को लेकर के, शायद इसीलिए वो नहीं चाह रहे हैं कि ये सब डिटेल्स आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा नाचें। मान लो अभी मैंने बोल दिया कि अरे किसी बड़े रिच घर के लड़के से आपकी शादी होनी है, उसका रिश्ता आएगा, तो आधा दिमाग आपका फिर इसी चीज़ में नाचता रहेगा कि अरे लेकिन मेरी तो सैलरी इतनी है, मेरे तो घर में पैसे नहीं है, तो कैसे होगा कैसे होगा, आप फिर उस वाले जोन को एंटर कर जाओगे, राइट। सिर्फ एक एग्जाम्पल था, इसीलिए काफ़ी डिटेल्स आपसे अभी हाइड करके रखे गए हैं। बावजूद उसके जो थोड़े बहुत मैसेजेस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, सिंप्लिसिटी ने खैर काफ़ी क्लियर कर दिया है, आपको ज़्यादा हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने स्पाउस से मिलने के लिए। आपका स्पाउस खुद आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, बिना आपके किसी एक्शन के, एज इन जैसे कुछ लोग होते हैं वो ट्रैवलिंग के सिलसिले में मुलाकात होती है, या डेटिंग एप्स के जरिए मुलाकात होती है। यहाँ पर नजर आ रहा है कि आपको आउट ऑफ द वे जाकर के ऐसा कोई एक्शन नहीं लेना पड़ेगा। हो सकता है कभी कभी आपके घर वाले इरिटेट होके बोलते हो कि भाई तुम तो सबको रिजेक्ट करते रहते हो, आसमान से टपकेगा क्या तुम्हारा पार्टनर। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि हाँ सच में आसमान से टपकेगा, लेकिन लगेगा बहुत कुछ वैसे ही कि आउट ऑफ नोवेयर अचानक से एक बहुत अच्छा प्रपोजल आ गया, या अचानक से चलते फिरते आप किसी बहुत अच्छे इंसान से आपकी मुलाकात हो गई, और ये बड़ा ही एफर्टलेस यहाँ पे लग रहा है सिंप्लिसिटी के साथ। कुछ भी हो सकता है, फॉर इंस्टेंस आप अपने दोस्तों के साथ खाना खाने के लिए बाहर गए हुए थे, दूर दूर तक आपके दिमाग में शादी ब्याह का कोई ख्याल नहीं था, लेकिन उसी रेस्टोरेंट में आपको कोई मिल गया, थोड़ा सा आंखों ही आंखों में इशारे हो गए, और बस वहां से मामला आगे बढ़ गया। ट्रेजर आइलैंड एक बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज मुझे दे रहा है, कोई ऐसे कोई नया कनेक्शन है आपकी लाइफ में जो भी आया है, कोई नया दोस्त आपका भी बना है, या फिर कोई ऐसे रिश्तेदार जिनके साथ आप अभी अभी क्लोज हुए हैं, उन लोगों के जरिए भी आपको आपके स्पाउस मिलते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर। ओके, अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। 9 of Wands, 9 of Swords, Ace of Wands and King of Cups. This is so beautiful. 9 of Swords यहाँ पर बहुत क्लियरली बता रहा है ग्रुप 2 कि आप लोग कितना ज़्यादा परेशान चल रहे हैं इस सब चीज़ को लेकर के, लेकिन किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर भी ये लड़की अकेले बैठी हुई है, डार्कनेस में बैठी हुई है, बस सोचे जा रही है, ओवर थिंक कर रही है, स्ट्रेस ले रही है। वही सिचुएशन आपके साथ अभी लगा हुआ है। सो प्लीज़ अपनी मेंटल हेल्थ को सीरियसली आप लोग ले लो, क्योंकि मुझे दिख रहा है इसका असर आप लोग के ऊपर क्या हो रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स ने यहाँ पर ये भी मेरे लिए क्लियर कर दिया है कि आपकी लाइफ स्पेशली पैसों के मामले में कुछ बहुत ज़्यादा ईजी नहीं रही है। लाइक आई सेड, या तो बचपन से लेकर अभी तक आपने अपने घर में पैसों की तंगी देखी है, पेरेंट्स को स्ट्रगल करते हुए देखा है आप लोगों को पढ़ाने लिखाने के लिए,
या फिर अभी खुद आप अपने करियर में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, उतना नहीं कमा रहे हैं जितना चाहते थे, उतना रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं जितने कि आपके एक्सपेक्टेशंस हैं। लेकिन इस सब के बाद क्या आ रहा है? एस ऑफ वॉन्ड्स। और एस ऑफ वॉन्ड्स को अगर देखो तो ऐसे लगता है कोई जादू की छड़ी है। इस कार्ड से स्पिरिट आपको अश्योरेंस दे रहे हैं कि हाँ, मुझे पता है तुम्हारी लाइफ में भी क्या चल रहा है, तुमको बहुत टेंशन हो रही है, लेकिन मेरे ऊपर थोड़ा सा भरोसा रखो। तुम्हारी नैया पार लगाने की काबिलियत मेरे पास है और मैं वो चीज़ करूँगा भी। आपको सिर्फ ट्रस्ट रखना है, आपको सिर्फ फेथ रखना है। एक और मैसेज एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर बता रहा है कि जिसके साथ भी आपकी शादी होने वाली है वो कम्प्लीटली एक ब्रांड न्यू इंसान है। ऑलराइट, उससे अभी आपकी मुलाकात नहीं हुई है, दूर दूर तक आपके अभी रेडार पे वो इंसान है भी नहीं। लेकिन किंग ऑफ कप्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ कि आपके स्पाउस आपकी जिंदगी को काफी हद तक सुधारने में हेल्प करेंगे। अब इसका ये मतलब नहीं है कि शादी होते ही उन्होंने अपनी पूरी दौलत आपके नाम कर दी और बोला कि बस बस अब तुम टेंशन मत लो, ऐसा कुछ नहीं है। ऑफ कोर्स किंग ऑफ कप्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि प्रोबेबली इमोशंस के डिपार्टमेंट में अभी जो आप एक लैक महसूस करते हैं उसको वो अपने प्रेजेंस से दूर करने वाले हैं। ये इंसान आपको इतना प्यार देगा कि उनके प्यार के आगे सोसाइटी का डिफरेंस, क्लास का डिफरेंस, पैसों का डिफरेंस, ये सारी चीजों के ऊपर आपका ध्यान ही नहीं जाएगा। प्लस एस ऑफ वॉन्ड्स नई शुरुआत भी दर्शाता है और अक्सर एक कठिन सफर के बाद नई शुरुआत दर्शाता है। वो दिख भी रहा है यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स और फिर एस ऑफ वॉन्ड्स। सो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि जब आपके स्पाउस आपके लाइफ में आएंगे उस वक्त तक ये जो अभी के आपके चैलेंजेस हैं ये काफी कुछ वैसे भी कम हो चुके होंगे। पैसों की स्थिति वैसे भी काफी हद तक इम्प्रूव हो चुकी होगी, मेंटल हेल्थ भी काफी हद तक इम्प्रूव हो चुकी होगी। उसके बाद आपके स्पाउस आपके लाइफ में आते हुए नजर आ रहे हैं और अपने साथ एक बहुत ही नई, फ्रेश, वाइब्रेंट एनर्जी आपकी लाइफ में लाते हुए दिख रहे हैं। अगर अभी आपका टाइम पास होता है बस बैठ करके अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना या टेंशन लेते रहना, स्ट्रेस में रहना, वो सारे एनर्जीज आपके स्पाउस के आने से वॉश ऑफ हो जाएंगी। एस ऑफ वॉन्ड्स किंग ऑफ कप्स के साथ इंडिकेट कर रहा है कि आपके स्पाउस का आपके लाइफ में आने का टाइमिंग कोइंसाइड कर सकता है आपके जिंदगी में किसी चीज के नई शुरुआत से। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई नई नौकरी चालू की और उसी टाइम पर आपके स्पाउस आपके लाइफ में आए, या आप किसी नई जगह पर रहने के लिए गए, उसी वक्त आपके स्पाउस आपके लाइफ में आए, या फिर आपने कोई नई चीज खरीदी लोन लेकर के, या जैसे भी कोई नया घर खरीदा या कोई नई गाड़ी खरीदी, कोई नई स्कूटी खरीदी, नई बाइक खरीदी, उस वक्त आपके स्पाउस आपकी लाइफ में आए, तो वो एनर्जी भी बहुत स्ट्रांगली इधर बन रही है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे ये भी बता रही है कि एक पॉसिबिलिटी है कि सोशलाइजेशन के जरिए भी आप और आपके स्पाउस एक दूसरे के रास्ते में आते हुए, यहाँ पर के रास्ते टकराते हुए दिख रहे हैं। कोई ऐसा शख्स आपके परिवार का शायद जिसका सोशल सर्कल बहुत वाइड है, वो कोई पार्टी थ्रो कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, वहां पर आप भी मौजूद हैं, आपके स्पाउस भी मौजूद हैं, उधर आप दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं, वो एनर्जीज इधर दिख रही हैं। आपके स्पाउस के चार्ट में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ये साइंस हो सकता है मौजूद हो। इमोशनली बहुत मेच्योर इंसान है ये। इनफैक्ट एक ऐसा इंसान है जिससे बेझिझक आप अपने दिल की सारी बातें कर सकते हैं। ये बिल्कुल आपको जज नहीं करेंगे, उल्टा बेस्ट एडवाइस आपको देंगे। अब देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में कब आएंगे। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं इट्स टाइम टू टेक एक्शन, 2 ऑफ पेंटिकल्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखो मैरिज टाइमिंग क्योंकि जनरल रीडिंग है इसलिए बहुत कुछ डिपेंड करता है अलग अलग चीज़ों के ऊपर, एज वगैरह। आप में से कुछ लोगों के लिए तो आपके स्पाउस आपकी लाइफ में 2 से 5 महीने के बीच में ही आते हुए दिख रहे हैं। अगले साल का अप्रैल बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है यहाँ पर, उससे पहले ही आते हुए नजर आ रहे हैं। और आप में से जिन लोगों की उम्र अभी बहुत कम है, आप लोगों की मुलाकात आपके स्पाउस से 2 साल के टाइम में होते हुए दिख रही है। एंड अगेन 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर निकल करके आया है। सो तीसरा मैसेज कि पैसों को लेकर के आप बहुत ज्यादा चिंतित हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि पैसों की वजह से आपके शादी में कोई रुकावट आएगी, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। आई थिंक कहीं ना कहीं इट्स टाइम टू टेक एक्शन में आपके लिए भी कोई मैसेज छुपा हुआ है कि अगर अपनी तरफ से बाय चांस थोड़ी बहुत कसर रह गई है आपके एंड से चीजें इम्प्रूव करने की, जैसे कि
कुछ और बेटर नौकरी ढूंढने की, या अगर आप अपना खुद का काम करते हैं तो उसमें थोड़ी और जान लगाने की, तो वो सारी चीज़ें आपको अपने साइड से भी करनी चाहिए। ओके, अब स्पिरिट की तरफ से कुछ क्लोजिंग मैसेजेस आपके लिए ले लेते हैं। इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है शायद आपका ग्रुप 2, और आपके फ्यूचर स्पाउस का भी होगा। ये मुमकिन है कि उनसे रियल लाइफ में मिलने से पहले आपको उनके विजन्स आए, सपने में वो आपको दिखें। किसी रिलेटिव के जरिए भी आपके और आपके स्पाउस की मुलाकात होते हुए दिख रही है। कोई आउटडोर इवेंट हो सकता है, किसी की शादी है, बर्थडे है, या इन जनरल किसी फार्म हाउस में या कहीं कोई पार्टी हो रही है, किसी गार्डन में या कहीं, वहां पर आप और आपके स्पाउस दोनों लोग मौजूद हैं। इंस्टेंट अट्रैक्शन होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है आपके और आपके स्पाउस के बीच में। अनडिनाइबल, मतलब नजरें नहीं हटा पाएंगे आप दोनों एक दूसरे से, वो चीज यहाँ पर दिख रही है। ओह गाइस, मैंने बोला था यहाँ पर आपको, मैंने मैजिक वॉन्ड का एग्जांपल दिया था, एंड मैजिक वॉन्ड निकल करके देखो आपके लिए आ गई। सो प्लीज डोंट वरी, सारी चीजें अल्टीमेटली आपके फेवर में ही वर्कआउट करने वाली हैं। गति स्लो है यहाँ पर आपके प्रोग्रेस की, वो दिख रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो चीज़ हमेशा ऐसे ही रहने वाली है। इनफैक्ट स्पिरिट यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं कि वो आपको आपके ड्रीम्स के जरिए या इंट्यूशन के जरिए बहुत जल्दी कुछ बहुत बढ़िया आइडिया देने वाले हैं, जो आपको आपके करियर में हेल्प कर सकता है। प्लस ये जो टॉर्च है, अगर आप टॉर्च ऑन करो तो उसकी बीम बड़ी फोकस्ड सी गिरती है। तो मुझे यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है कि आपके वर्क प्लेस पर आप स्पॉटलाइट में आने वाले हैं। आपके प्रॉब्लम्स जो भी हैं, उनका जो सोल्यूशन है वो आपको मिलने वाला है। आप कभी किसी एस्केप रूम में गए हैं? ये अगेन स्पेसिफिक मैसेज है, बट अगर आप कहीं जाओ किसी एस्केप रूम में खेलने के लिए, उधर भी आपके स्पाउस से आपकी मुलाकात हो सकती है। एंड डेफिनेटली टिल टाइम इमेमोरियल आपका और आपके, क्या बोल रही हूँ मैं, ओल्ड एज तक बेसिकली आप और आपके स्पाउस एक दूसरे का साथ देने वाले हैं। जिंदगी भर एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बन करके आप और आपके स्पाउस रहने वाले हैं। ओके, मैंने बोला था यहाँ पर किसी रिलेटिव के जरिए आपको आपका स्पाउस मिल सकता है। ये जो कोई भी रिलेटिव हैं, ये आपके पेरेंट्स से एज में बड़े हो सकते हैं। तो जैसे ताऊ जी ताई जी हो गए, या अगर आपके कोई मामा मामी या मौसी हैं जो आपके मदर फादर से बड़े हैं एज में, तो उन लोगों के जरिए भी ये प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 2। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए। और अगर आपको मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेनी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या फिर ईमेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून टू माय चैनल गाइस। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबाइएगा ताकि जब नए अपलोड्स हों तो आपको उसके बारे में पता चलता रहे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाय ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ये वाला कार्ड चूज किया था तो पहले ऑरेकल कार्ड से जान लेते हैं कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कैसे मिलेंगे। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो है फर्म फाउंडेशन, वंडर्स, यिन और एक्शन। ऑलराइट, आई थिंक कल ही वाली रीडिंग में किसी ने मुझसे कमेंट्स में पूछा था कि ट्विन फ्लेम्स की शादी हो सकती है या नहीं हो सकती है। आई डोंट नो वो जनाब आज ये वाला पाइल चूज करेंगे या नहीं। खैर, जिस किसी ने भी ये ग्रुप चूज किया है, और अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं एंड यू नो कि सच में ट्विन फ्लेम जर्नी है, बिकॉज हर डिफिकल्ट रिलेशनशिप ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं होती है। खैर, स्पेसिफिकली अगर आप हैं ट्विन फ्लेम जर्नी पर तो आपका आपके ट्विन के साथ ही यूनियन और मैरिज होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। बट इन एनी केस एट द एंड ऑफ द डे होते सभी डिवाइन कनेक्शंस हैं। यिन ने यहाँ पर बहुत क्लियर कर दिया है ग्रुप 3, आपका लाइक आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, जब आप और आपके स्पाउस साथ में बाहर निकला करोगे ना तो लोग देख करके बोलेंगे क्या जोड़ी है। बहुत इत्मीनान से ऊपर वाले ने सोच करके इन दोनों को एक साथ एक जोड़े में बांधा है। मेड फॉर ईच अदर जिसे कहते हैं, वो वाली वाइब आपके रीडिंग से आ रही है ग्रुप 3। और इंटरेस्टिंगली यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट है, यिन यांग भी ब्लैक एंड व्हाइट होता है। आप और आपके स्पाउस नेचर एंड पर्सनालिटी वाइज हो सकता है एक दूसरे से बहुत विपरीत हो। जब आप ईस्ट सोचते हो वो वेस्ट सोचते हो। आपको मीठा बहुत पसंद है, उनको मीठे से सख्त नफरत है। उनको चटपटा खाना पसंद है, आपको गर्मियां पसंद है, उनको सर्दियां पसंद है। कुछ भी हो सकता है। बावजूद उसके जब आप दोनों साथ में आते हैं एज अ टीम, एज अ कपल, आप दोनों बहुत बहुत पावरफुल हैं।
फर्म फाउंडेशन मुझे बता रहे हैं कि इस समय आपको कोई खास दिलचस्पी है नहीं डेटिंग वगैरह में। यहाँ पर नजर आ रहा है कि आप किसी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा फोकस्ड हैं, और अगर कोई आपसे ज्यादा शादी वादी की बातें करता है तो आप उल्टा इरिटेट हो जाते हैं। हो सकता है किसी गोल की ओर आप बिल्कुल जोर शोर से लगे हुए हों, जैसे एक्शन इनफैक्ट यहाँ पर बता ही रहा है। हो सकता है आप अपना करियर बेहतर करने में लगे हुए हों, या फिर अपने पैसों की स्थिति इंप्रूव करने में लगे हुए हों, कोई हेल्थ गोल हो जिसके ऊपर आप अभी फोकस्ड हो। तो अभी क्या है कि आप शादी को डिस्ट्रैक्शन के जैसे देख रहे हैं। घर में शादी वादी की बातें अगर होती भी हैं तो आप बोलते हो कि मुझसे प्लीज बाद में बात करना इन सब चीजों के ऊपर, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। इनफैक्ट हो सकता है आपका तकिया कलाम बन गया हो, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मेरे पास टाइम नहीं है बोल करके आप पूरे घर में घूमते रहते हो। मम्मी आ रही हैं, अपने फोन पर कोई रिश्ता दिखा रही है, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, और जाकर के आप अपना काम करने बैठ जाते हो। ये सारी चीजें अभी चल रही हैं। अमेजिंग बात यहाँ पर ये है विथ वंडर्स, आप में से 90% लोगों को तो बैठे बिठाए आपका स्पाउस मिलने वाला है। आपको अपनी तरफ से कुछ भी अगर आप नहीं करोगे, अगर आप इनफैक्ट मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर अकाउंट खुला हुआ है, उसकी शक्ल भी अगर आप देखोगे नहीं, तभी भी आपको आपके स्पाउस मिलने वाले हैं। ओके, क्योंकि वंडर्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि सच में आपके और आपका स्पाउस का जो मिलन है ना, एक दूसरे की लाइफ में आना, वो किसी चमत्कार से कम होने नहीं वाला है। एंड क्योंकि एक चमत्कार के जैसा है तो ऑफ कोर्स उसमें डेस्टिनी एक बहुत मेजर रोल प्ले कर रही होगी। लेकिन बिहाइंड द स्टेज चीजें कैसी हो रही हैं, कब जिंदगी ने कुछ ऐसे यूनिवर्स ने कुछ स्ट्रिंग्स पुल करी, एंड बिफोर यू नो इट आप और आपके स्पाउस सामने सामने खड़े हुए, आपको पता भी नहीं चलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर हो सकता है कि आपने डिसाइड किया है कि आपको सैटरडे को अपने फ्रेंड से मिलने जाना है कैफे ए में, ऑलराइट, बट किसी रीजन से आपके फ्रेंड्स कैंसिल कर देते हैं या कुछ हो जाता है, तो प्लान पोस्टपोन हो गया संडे के लिए। और ये भी डिसाइड हो गया लास्ट मोमेंट पर, बिल्कुल आप घर से निकल चुके थे, बीच रास्ते में फ्रेंड ने फोन करके बोला कि नहीं यार कैफे ए तो अभी फुल है, या कुछ जो भी इशू है, अंडर रेनोवेशन है, कैफे बी चल लेते हैं। तो आप उधर पहुंच गए, दिन अलग जगह अलग, आप पहुंच गए। जब आप वहां पर पहुंचे तो उस कैफे में या आते जाते आप अपने स्पाउस से टकराया, कुछ ऐसा हुआ और आप दोनों की मुलाकात हुई। आई नो इट साउंड्स फिल्मी, बट ये सच में किसी चमत्कार जैसा ही, किसी मूवी जैसा ही लगने वाला है। इनफैक्ट शादी के बाद अगर आप लोग किसी को अपनी लव स्टोरी बताया करोगे तो उनको लगेगा कि ये मन से गढ़ करके बता रहे हो, किसी मूवी से टेपा है, क्या हुआ है, बट वो सच में आपकी वास्तविकता ही होगी। मुझे येन की एनर्जी ये भी बता रही है कि आप और आपके स्पाउस ने ऑलरेडी एक दूसरे की ओर आना स्टार्ट कर दिया है। इनफैक्ट आप में से बहुत सारे लोगों का शायद अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ, आपके स्पाउस के साथ ऑलरेडी 5D में यूनियन हो चुका हो, और बस कुछ समय की बात है और उसके बाद 3D में भी यूनियन हो जाएगा। मैंने बोला था 90% लोगों की मुलाकात बैठे बिठाए उनके स्पाउस से हो जाएगी। बचे हुए लोग हैं, एक्शन यहाँ पर हमें बता रहा है कि पहली चीज, ट्रैवलिंग के दौरान आपके स्पाउस से मुलाकात हो सकती है। आप लोग सेम ट्रेन में, सेम प्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं, सेम जगह घूम रहे हैं सब लोग, कुछ अलग अलग टूरिस्ट ग्रुप्स में या सेम टूरिस्ट ग्रुप में, तो वहां पर मुलाकात हो सकती है। दूसरी चीज, आप दोनों कोई सेम गोल परस्यू कर रहे हैं, उस सिलसिले में भी मुलाकात हो सकती है। फॉर इंस्टेंस, दोनों लोग सेम टीचर के पास जा रहे हैं कुछ सीखने के लिए, सेम कोचिंग में जा रहे हैं, या फिर सेम इंटर्नशिप में हैं, सेम ऑफिस में किसी टीम में डाल दिए गए हैं, जबकि वैसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स को बिलोंग करते हैं, कुछ ऐसा। कोई सेम गोल की ओर काम करते करते आप दोनों एक दूसरे के से मुलाकात होते हुए वो एनर्जी भी इधर बन रही है। ऑलराइट, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। एक और मैसेज, किसी फीमेल की वजह से भी आप और आपके स्पाउस एक दूसरे के लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं। ये फीमेल आपकी मदर नहीं है, आपकी मौसी हो सकती है, मामी हो सकती है, बुआ हो सकती हैं, चाची, ताई जी, ये कोई भी, मतलब आपके कोई फीमेल रिलेटिव की वजह से भी ये आपके स्पाउस आपके लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स और टेम्परेंस। ऑलराइट,
फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जिससे भी आपकी शादी होने वाली है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर बता रहा है कि जहाँ तक ये कोई नया शख्स ही है, इनसे अभी तक आपकी मुलाकात नहीं हुई है। अगर पास्ट में आप किसी के साथ इन्वॉल्व थे तो दिस विल बी अ गुड टाइम कि आप उनको भूल जाओ। इनफैक्ट मुझे दिख ही रहा है यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि अभी आपका ध्यान एज सच किसी के ऊपर है भी नहीं। मेरी सोसाइटी में चल रहा है कंस्ट्रक्शन। जैसे ही कोई ट्रैक्टर निकलता है ईंटें पत्थर लेके फटफट 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 करके, तो मैं अपना रिकॉर्डिंग पॉज कर देती हूँ। खैर, जैसे कि मैंने बोला, आप पहली चीज तो आपका स्पाउस कोई नया इंसान होने वाला है। इंटरेस्टिंगली 9 ऑफ पेंटिकल्स मुझे बता रहा है कि ना तो इस समय आप किसी को डेट कर रहे हो, आपके स्पाउस भी इस समय किसी को डेट नहीं कर रहे हैं। अनदर थिंग, 7 ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेट कर रहा है कि जैसे आप अभी बिल्कुल बिजी हैं, अपने गोल्स की ओर आप फोकस्ड हैं, अपनी इनकम बढ़ाने में बिजी हैं, अपना करियर और बेहतर करने में बिजी हैं, वही सब चीजें आपके स्पाउस के एंड पर भी हो रही हैं। आपके स्पाउस का ध्यान भी अभी प्यार मोहब्बत रिलेशनशिप्स में नहीं है, अपनी बेहतरी, अपनी उन्नति, इन्हीं सब चीजों की ओर उनका ध्यान भी लगा हुआ है। इनफैक्ट मुझे 7 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बता रहा है कि ऑनेस्टली आपको शादी की थी कोई जल्दी है भी नहीं। भले ही आपके घर वाले आपसे कुछ भी बोल रहे हो कि अरे तुम्हारी ये एज हो गई, वो एज हो गई, तुम्हारी उम्र में तो मैंने ये, तुम्हारी उम्र में तो मैंने वो आपके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है उस सब चीजों की। और सबसे खूबसूरत मैसेज यहाँ पर जो टेम्परेंस हमें दे रहा है, आप और आपके स्पाउस जब एक दूसरे की लाइफ में आएंगे, उस वक्त जेन्युइनली आप दोनों एक दूसरे के लिए 100% रेडी होंगे। समय से पहले अगर आप दोनों की एक दूसरे से मुलाकात हो भी जाती है तो वो कनेक्शन टिक नहीं पाएगा, क्योंकि अभी आप दोनों रेडी नहीं है, आपका फोकस ही अभी उस ओर नहीं है। जब आप दोनों ने अपनी निजी जिंदगी में बैलेंस हासिल कर लिया होगा, जब आप दोनों अपनी निजी जिंदगी में एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गए होंगे कि हाँ आप थोड़ा सा चैन की सांस ले सकते हैं, थोड़ा सा आप स्लो डाउन कर सकते हैं, उस वक्त आपके और आपके स्पाउस की मुलाकात होते हुए दिख रही है। किसी सेलिब्रेशन में भी आप लोग मिल सकते हैं। कोई ऐसा अचीवमेंट जो टाइम लेकर के हुआ था उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। फॉर इंस्टेंस, आपके घर में कोई ऐसे जो बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे बच्चे के लिए, फाइनली वो लोग प्रेग्नेंट हो हैं, तो उसकी कोई पार्टी थ्रो कर रहे हैं, उधर आप मिल सकते हो इस इंसान से। या फिर कोई ऐसे लोग आपके फ्रेंड सर्कल में या रिलेटिव्स में जो बहुत टाइम से अपना खुद का घर खरीदना चाह रहे थे, फाइनली खरीद लिया, तो गृह प्रवेश कर रहे हैं, पार्टी दे रहे हैं, वहां पर भी आपके और आपके स्पाउस की मुलाकात हो सकती है। उनके चार्ट में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस ये साइंस हो सकता है मौजूद हो। और जब आप और आपके स्पाउस एक दूसरे की लाइफ में आओगे, उस वक्त तक आपने और उन्होंने दोनों ने ही फाइनेंसेस के मामले में काफी महारत हासिल कर ली होगी। आप भी बहुत फाइनेंशियली सक्षम होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, और आपके स्पाउस भी सेम। ओके, अब देख लेते हैं कि आपके स्पाउस आपकी लाइफ में आएंगे कब। तो उसके जो कार्ड्स निकले वो हैं यू आर गुड इनफ, 4 ऑफ कप्स और 8 ऑफ कप्स। वाह, 8 ऑफ कप्स देख करके खुशी हुई, स्पेशली एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ, क्योंकि ये कंफर्म कर रहा है कि आप किसी पास्ट वास्ट के इंसान के चक्कर में अब नहीं हैं, आप कंप्लीटली मूव ऑन कर चुके हैं। ऑल्सो ये मुमकिन है ग्रुप 3 कि आपके पास्ट का कोई पर्सन, आपका कोई एक्स वापस आ सकता है, अपना परिवर्तित रूप आपके सामने पेश कर सकता है, इस उम्मीद में कि आप उनको एक दूसरा मौका दे दें। बट यहाँ पर आप उनको बाय बोलते हुए ही दिख रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। आप उनके ढकोसलों में दोबारा पड़ते हुए नहीं नजर आ रहे। इनफैक्ट आप मुझे उस टाइप के लोगों में से लग रहे हैं जो भले ही मूव ऑन करने में टाइम लेते हो, बट जब एक बार मूव ऑन कर जाते हैं तो फिर दोबारा घूम करके नहीं देखते हैं। वही एनर्जी आपकी यहाँ पर दिख रही है। 4 ऑफ कप्स ने मुझे ये भी क्लियर कर दिया है, जो एनर्जी मैंने स्टार्टिंग में आपकी पिक की थी कि आप बस मेरे पास टाइम नहीं बोल करके इधर उधर बस घूमते रहते हैं। इट इज क्लियर यहाँ पर कि कोई भी अभी एटलीस्ट अगर कोई भी प्रपोजल आपको दिखाया जा रहा है, या कोई भी आपके डीएम में घुस करके आपसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है, जो भी हो रहा है, आप किसी को कोई भाव नहीं दे रहे हैं, किसी प्रपोजल को अभी आप सीरियसली कंसिडर नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी अपने आप को आप रेडी समझ ही नहीं रहे उस चीज के लिए। इसलिए मैंने बोला था अभी आपको कोई जल्दी नहीं है इस चीज की। यू आर गुड इनफ मुझे बता रहा है बहुत स्ट्रांगली कि अभी आप आपके खुद की नजरों में इस लायक नहीं बने हैं कि आप शादी कर सकें और इतना बड़ा कमिटमेंट किसी और को दे सकें। जब आप आपकी नजरों में रेडी होंगे, और स्पिरिट की नजरों में भी ऑफ कोर्स तब तक आप रेडी हो चुके होंगे, तब जा करके आप और आपके स्पाउस एक दूसरे की लाइफ में आएंगे। एंड इसी बैलेंस की मैं बात करी थी, वो सेटिस्फैक्शन की बात करी थी, वो तब तक आपने भी अचीव कर लिया होगा, और साइमल्टेनियसली आपके जो होने वाले स्पाउस हैं उन्होंने भी अचीव कर लिया होगा। अगर यहाँ पर हम टाइमिंग की बात करें
तो यहाँ पर दिख रहा है कि आने वाले 4 से 8 महीनों के बीच में आपकी और आपके स्पाउस की मुलाकात एक दूसरे से हो सकती है। अब क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, कुछ लोगों के लिए 4 महीने की लिमिट हो सकती है, कुछ लोगों के लिए उसका डबल यानी कि 8 महीने लग सकता है। ये रीडिंग क्योंकि टाइमलेस है, जब कभी भी आपको ये वीडियो मिले उस समय से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑफ कोर्स 4 से 8 महीने। 2024 का फरवरी भी हाईलाइट होकर के यहाँ पर आया है। हो सकता है कि इसी साल आपकी स्पाउस से मुलाकात होकर के अगले साल के फरवरी में आप लोगों की शादी हो जाए, ऐसा भी सीन यहाँ पर बन रहा है। ओके, आप कुछ क्लोजिंग मैसेजेस आपके लिए ले लेते हैं। ओके, पहली चीज तो स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि आप जो भी कर रहे हो अभी अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी तरक्की के लिए, कोई नया आइडिया डाला है बिजनेस में या किसी नई जगह नौकरी के लिए अप्लाई किया है, कोई नई इंटर्नशिप पकड़ी है, जो कुछ भी किया है, ग्रेट, कीप इट अप, गुड जॉब, एनकरेजमेंट दे रहे हैं स्पिरिट आपको। एक और चीज, ये जो कोई भी आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, हो सकता है उनका कल्चर आपसे थोड़ा अलग हो, वो दुनिया के किसी और कोने को बिलोंग करते हों, और अगर सेम कंट्री के भी हैं तो किसी और स्टेट में पले बड़े हों, इसलिए थोड़ा सा भाषा का, कल्चर का डिफरेंस हो। बहुत ही ट्रेडिशनल आपके फ्यूचर स्पाउस हैं और चांसेस हैं कि फैमिली या फैमिली फ्रेंड्स या एक्सटेंडेड रिलेटिव्स ऐसे ही लोगों के जरिए मुलाकात हो। अगेन, कोई नया शख्स है, लेकिन इस इंसान के आपके लाइफ में आने के बाद एक नई शुरुआत आपकी जिंदगी की होगी जो बहुत ज्यादा बेटर होगी। हाउस वार्मिंग पार्टी, किसी की हाउस वार्मिंग पार्टी में आप और आपके स्पाउस मिल सकते हैं एक दूसरे से। मिलते ही भले ही उस दिन आप दोनों एक दूसरे से कुछ बात ना कर पाए, लेकिन एक छाप छोड़ देंगे आप दोनों एक दूसरे के मन में। मतलब पार्टी खत्म हो गई, सब अपने घर चले गए, बाद में जो भी होस्ट थे उसको आप मैसेज करके पूछोगे वो कौन था, वो मैसेज करके पूछेंगे वो कौन थी, उस तरीके से। अगेन, ट्रैवलिंग के सिलसिले में भी मुलाकात हो सकती है। चेंज ऑफ लोकेशन हो रहा है, आप ट्रैवल करके एक शहर से दूसरे शहर या एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हैं, उधर जाकर के आपके स्पाउस से मुलाकात हो रही है। एंड लाइक आई सेड, ओह दिस इज इंटरेस्टिंग, आप और आपके स्पाउस जो चीज मैंने बोली थी धीरे धीरे करके एक दूसरे की ओर लाए ही जा रहे हैं। और कैसे आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, उन सब चीजों की तो इनफैक्ट आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज आप हो ही राइट पाथ पर। इस पाथ पर जिस पे आप अभी हो, ग्रुप 3, आपकी मुलाकात होनी ही होनी है आपके स्पाउस से। और ये मैसेज शायद ग्रुप 2 के लिए भी आया था, ग्रुप 1 के लिए एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन इंट्यूटिवली आप और आपके स्पाउस शायद ऑलरेडी कनेक्टेड हैं। उनसे संबंधित साइन, सिंक्रोनिसिटीज, रिपीटिंग नंबर्स हो सकता है आप दोनों को ही दिखना चालू हो गए हों। सपने में आप दोनों लोग एक दूसरे के आ चुके हो। ऑफ कोर्स शक्ल हो सकता है उतनी ज्यादा क्लियर ना हो, लेकिन कुछ नया सा चेहरा, कुछ झलकियां उसकी आपको दिखना चालू हो चुकी हैं। और वो सेम चीज लाइक आई सेड उधर भी हो रही है, उनको भी ऐसे विजुअल्स आ रहे हैं। ऑलराइट, ओ अनदर थिंग, अगर ये मुलाकात ऑफलाइन हो रही है, जैसे मैंने बोला ना, किसी पार्टी में या ऐसा कुछ, आई कांटेक्ट आप दोनों का जरूर होगा। बात भले ही उस दिन ना हो, थोड़ा बाद में हो, थोड़ी जांच पड़ताल करने के बाद, लेकिन आई कांटेक्ट होगा। और ऐसा भी होगा कि जब आप उनको देख रहे हैं तो वो आपको देख रहे हैं, या जब वो आपको देख रहे हैं तो आप उन्हीं को देख रहे थे उस टाइम पे, तो थोड़ा सा ऐसे ऑकवर्ड आई कांटेक्ट्स भी हो सकते हैं। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं ग्रुप 3। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए, ताकि जब नए वीडियोस अपलोड हों तो वो आपसे मिस ना हो जाए। स्टे ट्यून टू माई चैनल, बहुत कंटेंट आने वाला है। अगर आपको और टैरो रीडिंग्स मेरी देखनी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपको मेरे साथ पर्सनल रीडिंग चाहिए है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या फिर ईमेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।